हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एंड आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम को अब हार्डली कुछ ही दिन बचे हुए हैं। प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऑल द सब्जेक्ट्स यू आर प्रिपेयरिंग मस्ट बी वेरी वेल, बट द one subject which is really very important to get into phase 2, and that is general awareness. 80 questions are there, 25 minutes are there. This calculation you people know very well. Okay, I don't need to tell you that calculation, but the last few days and what exactly we should read, what exactly we should focus on, that is the major thing. Might be you have read everything, revision is in process, and that is actually expected from everyone that this phase should be in the revision phase. But still, there are some important factors which you should keep in mind. There are some important things which you should focus on in these last few days. Now there will be so many questions, there will be so many things in the market, so many notes, so many talks must be going on, and confusion, complete chaos in the mind, especially with general awareness. This is a very frequent thing. In the last few days a chaotic situation used to happen due to ये नोट्स पढ़ लेते, वो नोट्स पढ़ लेते, यहां से क्वेश्चन आएंगे, ये सवाल आएगा, वो नहीं आएगा, ये पढ़ना चाहिए, बजट का इतना पढ़ो, सर्वे में ये चीज कवर करो, सो मेनी थिंग्स। और कुछ चीजें ऐसी भी होगी कि यार पढ़ के नहीं हुआ है, उस फैकल्टी ने बोल दिया 1 ईयर का पढ़ना है, उसने कहा 6 मंथ्स का पढ़ना है, किसी ने कहा 3 मंथ्स का पढ़ना है, किसी ने कहा 4 मंथ्स का पढ़ना है। मेनी मेनी थिंग्स इन द माइंड। In this session, I'm not going to give you something extra or out of the box. I'm just going to tell you the things which you know very well in the core somewhere, but might be in this chaotic situation आप शायद उसे भूल गए होंगे। बस उसे याद दिलाने के लिए, बस उस चीज के ऊपर एक बार वापस फोकस डालने के लिए मैं यहां पे हूं। Guys, in the last these 10 days, the only thing you should do, the only thing you should focus on, that is revision, revision, and revision. Yes, just do that. Okay, if something is left to read, something which you not even touch till this time, I will suggest you, let it be. Let it be. It's okay, fine, nothing to worry about that. But whatever you have read till this time, just revise it properly. अगेन, जो नोट्स आपने पढ़े हैं, जिन नोट्स से आपने अभी तक स्टडी की है, उन्हीं नोट्स को वापस पढ़ो, उन्हीं नोट्स को वापस रिवाइज करो। Don't get into the new notes, don't get into that chaotic situation where everyone is giving some notes कि ये पढ़ लेते, वो पढ़ लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। Don't do that, एब्सोल्युटली डोंट डू दैट। इतनी बढ़िया प्रिपरेशन हुई होगी, इतना अच्छा आपने पढ़ा होगा, कंसेप्चुअली आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की होगी, वो सब कुछ बर्बाद हो सकता है अगर आप इस तरीके से किसी और के पीछे भागोगे या किसी और नोट्स के पीछे भागोगे। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर स्टडी, ट्रस्ट वॉट आर द प्रिपरेशन यू डिड टिल दिस टाइम। सो मेरा आपसे बस वही गुजारिश है कि जितना आपने अभी तक पढ़ा उसे अच्छे से रिवाइज करो। रिवीजन 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 विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। आउट ऑफ 80, our target will be 40 to 50 will be our target. Yeah, for few people it can be a very huge number because बहुत बार स्टूडेंट्स ये सोचते कि लास्ट ईयर तो इतना कट ऑफ था, इस बार वैकेंसीज कम है, शायद कट ऑफ और नीचे जा सकता है या और कट ऑफ ऊपर जा सकता है, वॉट एवर दिस देयर। ओके, डोंट थिंक अबाउट लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, उसके पहले साल कट ऑफ क्या था, बिकॉज एवरी ईयर थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस आर गोइंग टू चेंज, एंड कट ऑफ क्या होगा ये एग्जाम देने से पहले हम नहीं डिसाइड कर सकते। ये रियलिटी है, दिस इज एक्चुअली रियलिटी। इफ यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन जीए, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। केवल एक सेक्शन कट ऑफ नहीं निकालना है, हमें ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना है, एंड जीए इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर दैट, बहुत मददगार साबित होता है। तो टारगेट शुड बी 40 to 50। आपने जितना भी पढ़ा होगा उसमें भी 40 to 50 स्कोर कर सकते हो अगर आपने दो तीन चीजों की तरफ ध्यान दिया। और वो क्या चीजें रहेगी, तो एक चीज देख लेते हैं सबसे पहले। अगर हमारे पास 80 क्वेश्चंस है तो 80 क्वेश्चंस में यूजुअली डिवीजन क्या देखने को मिलता है। स्टैटिक जीके की बात करेंगे जो करंट अफेयर्स बेस्ड ही है, मींस करंट अफेयर्स के न्यूज के भरोसे ही कुछ स्टैटिक सवाल बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कुनो नेशनल पार्क, तो चीता, अभी रिसेंटली एक चीता की डेथ हो गई है, सो ऑब्वियसली इट इज इन न्यूज। या हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व्स की, सो रिसेंटली छत्तीसगढ़ के अंदर एक और नया टाइगर रिजर्व इंक्लूड किया गया। रामसार साइट्स है, रिसेंटली 85 रामसार साइट्स हमारे देश के अंदर हो गई है। यूनेस्को हेरिटेज की बात करेंगे, रिसेंटली एक और हेरिटेज साइट इंडिया में इंक्लूड हो गया है। सो दीज आर द थिंग्स विच क्रिएट्स अ स्टैटिक क्वेश्चंस, दीज आर द थिंग्स डिपेंडिंग ऑन विच स्टैटिक क्वेश्चंस विल बी देयर। सो यूजुअली अगर हम पकड़ते मोटा मोटा, ये मेरे अनुमान है, मैं ये नहीं कहूंगा कंफर्म इतना ही आएगा,
12 टू 15 क्वेश्चन स्टैटिक के एंगल में आपको देखने को मिलेंगे। उसमें शायद कुछ बैंकिंग के सवाल रहेंगे, बैंकिंग जैसे मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड और द यूपीआई रिलेटेड, बिकॉज यूपीआई में रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए। सो एक स्टैटिक क्वेश्चन यूपीआई से पूछ लिया, इंटरनेट बैंकिंग से पूछ लिया, फिस्कल पॉलिसी से पूछ लिया, बजट रिसेंटली आया था तो बजट को लेके कुछ स्टैटिक सवाल पूछ लिया। सो नियर अबाउट 12 टू 15 क्वेश्चंस वी एक्सपेक्ट। अगर 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से अगर हम 8 से 9 भी अच्छे से मार्क कर पाते हैं, पॉसिबल है, बहुत फिजिबल है, क्योंकि आपने जब करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, आपने जब प्रिपरेशन की होगी, ये आपने 100% पढ़ा है। क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा होता है, हम बेसिक प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं उसके बारे में पढ़ ही लेते, रीड कर ही लेते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल बन जाएगा। देन आएगा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। इसका टेंशन काफी लोगों को आया होगा, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे का। मैं पहले से कहते आता हूं और आपको बाकी भी लोगों ने कई बार कहा होगा, इस सर्वे का टेंशन जीए में एटलीस्ट मत लेना। अगर छूट गया होगा, नहीं होगा पढ़ के, तो केवल हाइलाइट्स पढ़ के जाइए। और हाइलाइट्स गवर्नमेंट ने इस बार दी हुई है ऑलरेडी, पीआईबी के वेबसाइट पे हाइलाइट्स है, हमने लास्ट टाइम एक सेशन के अंदर भी कवर किया था। तो बस हाइलाइट्स देख के जाओ। अगर सपोज वो नंबर्स, वो परसेंटेज नहीं याद रहते, इट्स ओके, डोंट गेट पैनिक अबाउट दिस, बट बजट विल बी मोर क्रूशियल पार्ट, वो बहुत क्रूशियल पार्ट रहेगा। और इस बार थोड़ा ज्यादा है, मैंने 4 to 5 क्वेश्चंस लिखे हैं यहां पे लास्ट कुछ सालों के एक्सपीरियंस से, बट मेरा गट फीलिंग ये कहता है, एंड इट कैन बी रॉन्ग, बट स्टिल फीलिंग ऐसी आ रही, क्योंकि इस बार बजट जो है अभी अभी आया मंथ ऑफ जुलाई में, फ्रेश बजट है, शायद कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा या ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगेन उम्मीद करता हूं कि यही सही रहे, 4 to 5 क्वेश्चंस, क्योंकि कंफर्टेबल काफी स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। जितने ज्यादा के लिए कंफर्टेबल हो उतनी अच्छी बात होती है, बट स्टिल देयर कैन बी फ्यू मोर क्वेश्चंस, अ फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। सर्वे के ऊपर ज्यादा नहीं आएंगे, और आया भी तो थोड़ा सा इजी और स्टैटिक एंगल का ही सवाल देखने को मिलेगा। अगर सपोज 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4, यहां पे मैं कहूंगा 100% एक्यूरेसी रखने की कोशिश कीजिएगा। 100% एक्यूरेसी अगर रहती है तो ज्यादा बेटर रहेगा। देन दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। के अब ये पार्ट क्या होता है, फेज 2 रिलेटेड क्वेश्चंस, means multi-statement questions, some questions very much in detail, asking the yojana in detail, asking the scheme in detail, asking the RBI related news in detail, where they're asking about the percentage, the fill in the blanks, like multi-statement में होगा तो कितने पॉइंटर्स सही है, कितने पॉइंटर्स नहीं है, ये थोड़े डिफिकल्ट सवाल बन जाते हैं। सो 30 से 35 एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अगर पेपर डिफिकल्ट आया, अगर पेपर डिफिकल्ट एग्जामिनर को बनाना होगा, तो इस क्वेश्चन का नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, मींस यहां पे ज्यादा वेटेज आता है। अगर सपोज एग्जामिनर को पेपर थोड़ा इजी बनाना होगा, थोड़ा इजी एंगल में ले जाना होगा, तो ये जो चीज है, यहां पे सवाल ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पे वन लाइनर आएंगे, कंफर्टेबल एकदम बैंकिंग एग्जाम टाइप्स में। तो इस तरीके से होता है, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, आपने कंसेप्चुअली पढ़ाई अभी तक की है, आपने कंसेप्चुअली पीआईबी को पढ़ा है, सारे स्कीम्स को आपने, उनके बेनिफिट्स, उसके स्टार्टिंग ईयर से लेके बजटरी एलोकेशंस कैसे होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपने सब सही से पढ़ा है। जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। मैं ये नहीं कहूंगा कुछ एक्स्ट्रा चीजों को हाथ लगाइए। जितना आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, जितना आपने करंट में पढ़ा होगा, जितना आपने पीआईबी के थ्रू या कैबिनेट के अनाउंसमेंट्स के थ्रू पढ़ा होगा, उतना ही पढ़ो। क्योंकि कैबिनेट के अनाउंसमेंट ना, पीआईबी का एक डॉक्यूमेंट आता है, उसमें 4-5 फीचर्स मेंशन किए जाते हैं, बस उतना ही पढ़ना बेटा, बस उतना ही पढ़ना। कोई एक्स्ट्रा चीज को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर उसी के भरोसे सवाल पूछता है, वही पॉइंटर्स देखने को मिलते हैं। सो दैट विल बी द केस। उम्मीद रहेगी, मैं पर्सनली ये चाहूंगा ये क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आ जाए, क्योंकि ये कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमें किसी भी हालत में फेज 2 में पहुंचना है, किसी भी हालत में। मुझे आपके पढ़ाई के ऊपर कोई डाउट नहीं है, ये आया तो भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बट पर्सनली मैं चाहता हूं कि भाई ये थोड़ा अच्छे से आ जाए, बट स्टिल बी रेडी फॉर दिस, इसके लिए रेडी रहिएगा। कैसा होता है, कभी कभी ना हम माइंड सेट हमारा रेडी नहीं रहता, हमारी पढ़ाई अच्छी होती है, पर हम माइंड में कुछ एक चीज लेके चलते हैं, उसे स्टक रहते हैं कि वही होना चाहिए, नहीं हुआ तो आते हुए भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो मेरी बस यही आपसे गुजारिश होगी कि ऐसा कोई ना एक फिक्स दिमाग में लेके मत चलिए, बी फ्लेक्सिबल, एग्जाम में फ्लेक्सिबल होके जाइए। जो भी सवाल आते, जैसे भी सवाल आते, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। जितने आप रिलैक्स माइंड के साथ जाओगे, जितने आप अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखोगे, उतना बेटर तरीके से आप लॉजिकली भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाओगे। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के, थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा
कुछ ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके, कुछ ऑप्शंस को प्रेफरेंस देके भी आप पहुंच पाओगे, ये होता है। पर जब हम सोच के जाते हैं ना कि इसी के ऊपर सवाल आना चाहिए, इतने ही क्वेश्चंस आने चाहिए, इसी टाइप के सवाल आने चाहिए, और वो अगर नहीं देखने को मिला तो हम फिर आते हुई चीजें भी, सिंपल से सिंपल चीजें भी हम सिली मिस्टेक करके आते। तो यहां पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, जब आप एग्जाम में बैठोगे, अगेन रिलैक्स माइंड होने का एक फायदा होता है, सवाल को ना हम अच्छे से पढ़ते हैं, नहीं तो कहीं पे इनकरेक्ट वर्ड मिस हो जाता है, नॉट वर्ड मिस हो जाता है, एग्जैक्टली वो क्या पूछना चाहते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो वो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो मेरी आपसे वही गुजारिश है कि थोड़ा रिलैक्स होकर शांति से जाइए, कोई भी दिमाग में एक ब्लॉक लेके मत जाइए कि ऐसा ही पेपर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स में एक बात अच्छे से याद रखना, जीए की बात हो रही है, जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है, मेंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मैं पहले क्लियर करता हूं। 80% questions you will find from these 4 months. 80% questions you are going to expect from these 4 months, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। जी हाँ, अगस्त, भले आपकी एग्जाम सितंबर के स्टार्टिंग में होगी, एक ना वो चीज रहती है, बहुत कॉमन चीज है कि सर 15 दिन पहले तक का ही तो पढ़ना होता है, आप ये पढ़ने के लिए क्यों कहते हो? यार ये सब ना दिमाग से निकाल दो, कितने दिन पहले का पढ़ना है, कितने दिन पहले का नहीं पढ़ना है, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, पेपर सेट वो काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि भाई पेपर को प्रिंट करने के भेज देंगे, या आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नहीं है कि पेपर की प्रिंटिंग तो अभी हो गई होगी, अब थोड़ी ना सवाल आएंगे या अभी ना थोड़ी ना सवाल ऐड होंगे। ये चीजें ऑनलाइन एग्जामिनेशन में नहीं होती। ऐसे बहुत बार एक्सपीरियंस करने को मिला है कि 3 दिन पहले की न्यूज, 4 दिन पहले की न्यूज भी एग्जाम में देखने को मिली। मैं सितंबर को हाथ लगाने को नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू कि सितंबर वाला करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, बट ये रिवाइज कीजिएगा। आपने पढ़ा होगा, कोई डाउट नहीं है मुझे आप पे, पर इसे अच्छे से रिवाइज करके जाइए, बिकॉज मेजॉरिटी यही है, इसी के भरोसे एग्जाम निकलेगी। चाहे बैंकिंग क्वेश्चंस होंगे, चाहे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी अगर रिलेट करने होंगे तो यही से रिलेट होने वाले 80%। यस, 20% विल बी समवेयर फ्रॉम दिस पार्ट, मार्च एंड अप्रैल। यस, यू आर गोइंग टू सी इस पार्ट में ना मोस्टली हमारे देश में इलेक्शंस वाला भी माहौल था, तो थोड़े से क्वेश्चन यहां वैसे भी कम बन जाते, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे ज्यादा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट नहीं करती, कोई योजनाएं नहीं आती है, तो थोड़े से सवाल वैसे भी वहां कम बन जाएंगे। तो जो रिसेंट वाला है जून जुलाई अगस्त में, तो मेरा तो यही फीलिंग है कि जून जुलाई अगस्त में ज्यादा थोड़ा फोकस रहेगा, इवन बजट वाला पार्ट भी रहेगा। तो यहां पे आप रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। सपोज इसमें से कोई मंथ आपका रह गया होगा, तो दो दिन निकाल लीजिए, अभी 2 दिन निकाल लीजिए, 2 दिन में उस मंथ की मेन मेन न्यूज कवर कर लीजिए। कौन सी मेन न्यूज कवर करनी है? तो मेजॉरिटी जो आपका फोकस होना चाहिए बैंकिंग, फाइनेंस और स्कीम्स से रिलेटेड, यहां पे मेजर फोकस कीजिए। जो बाकी जो चीजें होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स वाली न्यूज या फिर इंपॉर्टेंट डेज, उसको थोड़ा सा साइड में ही रखिएगा कि पहले मेजर फोकस शुड बी ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इसके ऊपर मेजर फोकस कीजिए। बिकॉज स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस भी पूछना होगा, तो इसी से रिलेट करके ही पूछेंगे या इसी के एंगल में पूछेंगे, तो ये आपका मेजॉरिटी ध्यान होना चाहिए। सो दैट विल बी द मेजर पार्ट। मैंने भले 50-50% यहां पे डिवाइड किया होगा, पर यहां पे बाकी सारे टॉपिक्स पकड़ के 50% डाल देता हूं। पर अगर आपने ये सही कर दिया ना, तो फिर कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और जो हम चाहते हैं कि भाई 40+ मार्क्स हमारे पास आ जाए, डेफिनेटली आएंगे। एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि जीए में सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है, हम ना तुक्के बड़े लगा देते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये किसी सब्जेक्ट में नहीं होगा, जीए में बहुत ज्यादा होता है। और फिर लोग सोच के आते हैं यार मैंने इतना तो सॉल्व किया, मार्क्स क्यों नहीं आए? खुद पे भरोसा नहीं था, खुद के पढ़ाई पे भरोसा नहीं था, पर गट फीलिंग पे भरोसा था। और गट फीलिंग बड़ी डेंजरस होती है। मैंने तभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि मुझे भी मेरे गट फीलिंग पे, भले ही मैं गट फीलिंग के तरीके से कह रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि वो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि गट फीलिंग हमेशा धोखा देती है, और एग्जाम में तो बिल्कुल देती है। डोंट डू दैट। ये है जिसके ऊपर ट्रस्ट करना है, ना कि इसके ऊपर। ये अच्छे से याद रखिएगा, ट्रस्ट यूर ब्रेन, ट्रस्ट यूर पढ़ाई, ट्रस्ट यूर होल प्रिपरेशन, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स ओवर देयर। अब इसमें भी क्या फोकस करें? देखो, पीआईबी वाली जो न्यूज आपने पढ़ी होगी, जो पीआईबी आपने पिछले 3-4 महीने का जो भी आपने पढ़ा होगा, जहां कहीं से आपने पढ़ा होगा, उसी को रिवाइज करो, वही बेटर रहेगा। अच्छे से रिवाइज करो।
अब ना कई बार क्या होता है, हम कुछ एक सर्टेन क्वेश्चन पीआईबी का सॉल्व कर लेते हैं और हम उसी क्वेश्चन के भरोसे ही आगे चले जाते हैं और एग्जामिनर वो क्वेश्चन नहीं पूछता या एग्जामिनर वही पॉइंटर्स नहीं पूछता, कुछ और भी पॉइंटर्स पूछता है। इसलिए मैं हमेशा से कहते आता हूं कि क्वेश्चंस के भरोसे मत जाओ कि बस यही क्वेश्चन है, मैंने इतने क्वेश्चन कर लिया, ऐसा मत जाओ भाई। अपने आप को फ्री रखो, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा करना पड़ेगा डिटेलिंग। तो जो भी पीआईबी आपने पढ़ा होगा, जो भी पीआईबी के नोट्स आपने पढ़े होंगे, जो भी पीआईबी के पॉइंटर्स आपने पढ़े होंगे, उसे रिवाइज करना। किसी नए पॉइंटर को हाथ मत लगाना, टेंशन आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, लगाना भी होगा, बस 2 दिन का दीजिए, बाकी बचा हुआ जो टाइम फ्रेम रहेगा आप सिर्फ रिवीजन को डालिएगा। आरबीआई विथ मॉनेटरी पॉलिसी मींस आरबीआई के जो अनाउंसमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के साथ हुए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ आरबीआई अनाउंसमेंट करती है, अगस्त में हुआ, जून में हुआ, तो वो जो अनाउंसमेंट से जैसे सीटी चेक ट्रंकेशन सिस्टम वाला था, एनपीसीआर सर्कल रिसेंटली आया, डेलीगेटेड पेमेंट वाला, तो ये जो पॉइंटर्स है ये थोड़े से ध्यान दीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, वैसे भी उसमें कुछ चेंजेस हुए नहीं है कि, बट द थिंग्स अनाउंस्ड बाय द आरबीआई गवर्नर विद द मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, जिसमें रेगुलेशंस, पेमेंट सिस्टम्स की, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात होती है, उस चीज की तरफ ध्यान रखेगा। देन बजट, जैसे मैंने कहा बजट तो है, एंड देन कैबिनेट अनाउंसमेंट। द रीसेंट कैबिनेट अनाउंसमेंट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस बार थोड़े से चांसेस ऐसे लग रहे कि कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चंस को भी टच हो सकता है, जैसे वी साइन फ्यू एग्रीमेंट्स विद रशिया, यूक्रेन, पोलैंड का भी रिसेंटली पीएम साहब का विजिट हुआ, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर वाज इन इंडिया, नाउ इंडिया के 4 मिनिस्टर्स दे रिसेंटली वेंट टू द सिंगापुर, उसके पहले भी काफी सारे अफ्रीकन यूनियन वाली चीजें भी हुई है। सो थोड़ा सा वहां ध्यान रखना, मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूं पर एक बेसिक बेसिक चीजों की तरफ ध्यान रखेगा, दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अगेन करंट अफेयर शुड बी इन फोकस। इस टाइम फ्रेम में कोई बेसिक्स के टॉपिक्स अगर आपके छूट गए होंगे उसको हाथ मत लगाइए, बिल्कुल मत लगाइए, डोंट गो फॉर दैट, जस्ट रीड करंट अफेयर्स। जितने ज्यादा बार पढ़ सकते उतने ज्यादा बार पढ़िए, जितने ज्यादा बार रिवीजन कर सकते उतने ज्यादा बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन 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 रिवीजन, दैट शुड बी योर मेजर फोकस। और रिवीजन करते वक्त मैं एक ही बात कहूंगा, जो नोट्स आपने पढ़े उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, उसी को बार बार देखिए। कि अब ना मैं यूपीएससी का मेरा एक्सपीरियंस कहता हूं, 2 टाइम का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यार पॉलिटिकल ना लक्ष्मीकांत ही पढ़ते थे और उसी को बार बार पढ़ते थे, और जितने बार पढ़ते थे उतना अच्छे से दिमाग में बैठता था, पर उसी के कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ लो ना तो ऐसा लगता था अधूरा सा है और एग्जाम में इंपैक्ट होता था। सेम विद द हिस्ट्री, सेम विद द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो नोट्स पढ़ रहे थे पहले से, उसी को जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो ही स्ट्रॉन्गर बनेगा। बैंकिंग में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि पढ़ते एक जगह से, रिवीजन दूसरी जगह से करते हैं और फिर अधूरा सा पन रहता है क्योंकि एक गैप बन जाती है। डोंट डू दैट, इट विल लिटरली क्रिएट द chaotic सिचुएशन। रिवीजन करनी है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से सवाल सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो रिवीजन करने के लिए। पर जो नोट्स आपने अभी तक फॉलो की है उन्हीं नोट्स को पढ़िए, उन्हीं नोट्स को वापस एक बार रिविजिट कीजिए। बड़े होंगे पर आपने पढ़े हैं ना पहले से, आपने पहले से पढ़े तो कम टाइम में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, एंड दैट शुड बी द मेजर फोकस ओवर हियर। कुछ और टॉपिक्स है, मैं शॉर्ट्स के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई ये कुछ टॉपिक्स अगर पढ़े नहीं है तो जल्दी से पढ़ लीजिएगा। वैसे कल से हमारे YouTube के 9 बजे के टाइम फ्रेम में, जो रेगुलेटरी बॉडी का टाइम फ्रेम है, वहां पे हम रिवीजन ही करने वाले हैं, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले टिल द 7th ऑफ सितंबर। सारे के सारे केवल एमसीक्यूज किए जाएंगे। हम अभी न्यूज डिस्कस करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे ऑलमोस्ट, और सिर्फ रिवीजन करेंगे और एवरीडे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फॉर 1 आवर, ताकि थोड़ी सी प्रिपरेशन सही रहे। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पता है, वहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो वहां से हम बातचीत बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ कर लेंगे, ठीक है। सो ज्यादा वक्त और नहीं लेता हूं आपका, कि जो मुझे लगा कि यार दिल से आपसे बात करनी चाहिए, सोचा कि आपसे बात कर लेता हूं, तो यही बातें थी। कुछ और अगर आपको लगता है, कुछ और अगर आपको फील होता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए, टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा, विल डेफिनेटली डिस्कस। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, जस्ट ट्रस्ट यूर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, के एवरीथिंग विल बी वंडरफुल, एवरीथिंग विल बी गुड। दुनिया की बातें होने दीजिए, आपको पता है एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए और वो आपके पास है, बस उसके ऊपर फोकस कीजिए। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, एवरीथिंग विल बी ग्रेट। फेज 2 में जरूर आप जाओगे और तब वापस एक बार मुलाकात होगी। यस, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एंड अगेन वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट।